अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 के बकिया क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम एरिया बाउंडेड बाय द रीजन ये फाइंड करना सीख रहे थे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शो दैट द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल आर इक्वल टू ए एंड द कर्व आर इक्वल टू ए cos 5 थीटा इज इक्वल टू 3/4 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल। हमने ये प्रूव करना है कि अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका रेडियस ए है और एक कर्व है आर इक्वल टू ए cos 5 थीटा, इन दोनों के दरमियान जो रीजन बनता है उसका एरिया जो होगा वो सर्कल के एरिया से 3/4 होगा। 3/4 मीन 3/4। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, आर इक्वल टू ए, इसका रेडियस ए है। दूसरी हमारे पास कर्व है आर इक्वल टू ए cos 5 थीटा। तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ सर्कल नोट कर ले, वो क्या बनता है पाई ए स्क्वायर। ये जो कर्व है आर इक्वल टू ए cos 5 थीटा, इट इज़ सिमेट्रिक अबाउट इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन में अगर देखें थीटा की जगह माइनस थीटा लिखें तो चूँकि कोस है तो लिहाजा ये फंक्शन चेंज, आर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। सो इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है। और इसके बाद हम देखें तो ये एंगल है 5 टाइम्स, इट्स मीन इट हैज़ 5 लूप्स। और अगर हम 0 रखें तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आती है 5/10, ठीक है। सो एरिया ऑफ द लूप क्या होगा, 2 टाइम्स 0 to π/10 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। ये हमने पोलर फॉर्म में एरिया फाइंड करने का फार्मूला देखा था। तो ये 2 टाइम्स क्यों है, क्योंकि ये सिमेट्रिक है और एक जो लूप है उसको हम 2 टाइम्स कंसीडर करेंगे। तो आर स्क्वायर की जगह हमने इसकी वैल्यू लगा दी और कोस स्क्वायर 5 थीटा होता है 1 + cos 10 θ/2, यानी डबल एंगल फार्मूला। फिर इसकी इंटीग्रेशन की, इसमें अपर लोअर लिमिट पुट की और हमारे पास एरिया आ गया a² π/20। ये एक लूप का एरिया है, हमारे पास 5 लूप्स हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा। अब हमने ये एरिया जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया फाइंड करना है। ये जो एरिया आया है ये इनका आया है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि जो असल एरिया है पूरे सर्कल का वो है पाई ए स्क्वायर, उसमें से इनके एरिया को क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये आ जाएगा 3π/4 ए स्क्वायर। तो पाई ए स्क्वायर सर्कल का एरिया, इट्स मीन ये 3/4 जो है वो प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कार्डियोड आर इक्वल टू ए इंटू 1 + cos थीटा। तो ये हमारे पास एक कार्डियोड है, हमने इसकी सिमेट्री चेक की, थीटा की जगह माइनस थीटा लिखे हैं, कोई चेंज नहीं आती। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक है अबाउट इनिशियल लाइन। और हम आर को 0 रखें तो यहाँ से थीटा हमारे पास आता है पाई, यानी एक तरफ थीटा 0 है, दूसरी तरफ थीटा है पाई। इस रीजन का हमने एरिया फाइंड करना है। तो ये भी हम 0 से पाई तक, यानी इतने हिस्से को अगर हम कंसीडर करते हैं तो इससे डबल कर देंगे तो हमारे पास सारा एरिया आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 2 × 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट की, 1 + cos स्क्वायर, इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, cos स्क्वायर को फिर डबल एंगल में लिखा, इसका एलसीएम लिया, इस 2 कॉमन लिया, इसको सिंप्लीफाई किया। और अगर हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, 3 की इंटीग्रेशन 3 थीटा, 6 cos थीटा की 6 sin थीटा, cos 2 थीटा की sin 2 θ/2, अपर एंड लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू a² cos 2 थीटा। तो इसमें आर स्क्वायर दिया हुआ है, बहुत इजी है क्वेश्चन। अगर हम इसको देखें, थीटा की जगह माइनस थीटा भी लिखें तो कोई चेंज नहीं आती, इट्स मीन कि ये सिमेट्रिक है और एंगल में 2 थीटा है, सो इट हैज़ 2 लूप्स। और आर स्क्वायर को 0 रखें तो हमारे पास यहाँ से थीटा की वैल्यू आती है π/4, दैट इज़ 45 डिग्री। तो हमारा एरिया होगा एक लूप का 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा। और चूँकि लूप है इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 ×
1/2 इंटू ए स्केयर कोस टू थीटा। आर स्केयर की जगह हमने उसकी वैल्यू लगा दी, ये कैंसिल हो गया। बहुत ही सिंपल है, कोस की इंटीग्रेशन हमने करनी है सिंपल, वो होती है साइन और इसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड किया, अपर और लोअर लिमिट पुट की। अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं तो 2 से 4 कैंसिल होगा, 5/2 बचेगा। साइन 91 होता है, सो ये आंसर हुआ 1/2 और 0 पुट करने से 0। तो एक लूप का एरिया ये है। तो हमें इस रीजन का एरिया अगर चाहिए तो हम 2 लूप्स का एरिया होगा, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लूप ऑफ द फॉलोइंग r इक्वल टू 3a साइन थीटा कोस थीटा ओवर कोस क्यूब प्लस साइन क्यूब थीटा। ठीक है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। हम r को 0 रखते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है ये हमारा 0 होगा, या तो साइन थीटा 0 है या फिर कोस थीटा 0 है। साइन थीटा 0 है तो एंगल 0 है, अगर कोस थीटा 0 हो तो एंगल 90 होगा। इट्स मीन हमारी लिमिट होगी 0 to 90 और 1/2 आर स्केयर डी थीटा, ये हमारा एरिया फाइंड करने का फार्मूला। आर स्केयर का मतलब है कि हम इस सारे का स्केयर लेंगे, वो हमने स्केयर लिया। अच्छा, अब इसमें ये तो आ जाएगा 9a स्केयर। अब इसमें की इंटीग्रेशन करनी कुछ थोड़ी सी मुश्किल लग रही है, तो हम ऐसा करते हैं कि कोस की पावर 6 पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सारे का अगर हम स्केयर एक्सपेंड करें तो कोस की पावर या साइन की पावर हाईएस्ट 6 बनती है। सो हम इसको कोस की पावर 6 पे डिवाइड करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जब इस पे नीचे आएगी कोस स्केयर तो ये टेन स्केयर बन जाएगा, इसके नीचे कोस स्केयर आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और एक 1 के नीचे कोस स्केयर आएगा तो सेकंड स्केयर बन जाएगा। इसी तरह ये 1 प्लस टेन क्यूब थीटा इस सारे का स्केयर बन जाएगा। इस सारे को ऊपर ले जाए तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब अगर हम गौर करें तो इसका डेरिवेटिव बनता है 1 का डेरिवेटिव 0, इसमें होगा पावर शुरू में पावर में से कम, तो 3 टेन स्केयर थीटा इंटू सेकंड स्केयर थीटा। तो 3 चाहिए तो हमने 9a स्केयर को ब्रेक करके 3a स्केयर इंटू 3 लिख दिया। अब ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसकी पावर में क्या ऐड किया उसी से डिवाइड किया और फिर अपर और लोअर लिमिट पुट की। क्योंकि ये पावर नेगेटिव है, इस सारे को हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे, 10 90 इन्फिनिटी होता है और 10 0 0 होता है। सो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास एरिया आ गया 3a स्केयर बाय 2। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय r इक्वल टू 6/2 माइनस कोस थीटा। हमने इसका एरिया फाइंड करना है। अगर हम इसमें r की जगह 0 लें तो हमें यहाँ से थीटा नहीं मिलता। ठीक है, सो हम अब क्या करते हैं कि इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। r होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये इक्वेशन बनती है। इसमें r की जगह ये वैल्यू यूज़ करें और r कोस थीटा की जगह x पुट करें। उसके बाद हम इसको थोड़ा मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स जो हैं उनको दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो ये एक एलिप्स की इक्वेशन बन जाएगी। x माइनस 2 स्क्वायर ओवर 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर हमारे पास ये एलिप्स हो तो उसका एरिया होता है पाई ए बी। सो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर a जो है वो 4 है, b जो है वो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 है, तो यहाँ आएगा पाई 4 इंटू 2 स्क्वायर रूट 3। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन दैट लाइज आउटसाइड द कार्डियोड r इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा एंड द इनसाइड द सर्कल r इक्वल टू 3 कोस थीटा टाइम 0 to π/3 1/2 r स्क्वायर यानी 3 कोस थीटा का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, और इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये चीज़ आती है 9 - 1 दैट इज़ 8
और कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस टू थीटा बाई 2। सो इसको सिंप्लीफाई किया ये फॉर्म और इसकी इंटीग्रेशन की, इसमें फिर अपर और लोअर लिमिट्स पुट की। ये दोनों वैल्यूज सेम होने की वजह से कैंसिल होगी। हमारे पास क्या एरिया आ गया, पाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन inside the graph of r square equal to 2a square cos to theta and outside the circle r equal to a। यानी हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस a है और एक हमारे पास ये कर्व्स हैं r स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर cos टू थीटा। तो अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये इस तरह की कर्व्स जो हैं वो बनती हैं। तो इसमें सर्कल के आउटसाइड पे और इसके इनसाइड पे जो एरिया है वो हमने फाइंड करना है। हमने इसका स्केल लिया और आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बना, इन दोनों आर स्क्वायर्स को इक्वल रखा और वहाँ से थीटा की वैल्यूज़ फाइंड की। ठीक है, अब हमारे पास ये 0 से ये यहाँ तक जो एंगल है ये π/6 है। इसी तरह ये नीचे है, फिर ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। इट्स मीन हमने ये 4 जो है 4 टाइम्स द एरिया बनेगा। अगर हम इतने हिस्से का एरिया फाइंड कर लें तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम ये लिखते हैं 0 to π/6, यानी यहाँ से यहाँ तक का एंगल इस एरिया का 1/2 आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर, दोनों कर्व्स के स्क्वायर लिए और इसमें सिंप्लीफाई किया, इसमें से इसके कॉमन लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसकी हमने इंटीग्रेशन की, अपर और लोअर लिमिट्स अप्लाई की, तो हमारे पास ये फाइनली एरिया हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द स्मॉलर लूप ऑफ द लीमाकॉन r इक्वल टू 2 - 3 साइन थीटा। अब आपको ये नज़र आ रहा है कि r जो है वो साइन के फॉर्म का है फंक्शन। सो हमारा जो लीमाकॉन होगा वो अलोंग वाई एक्सिस होगा, तो यूँ हमारे पास एक कर्व जो है वो बनेगी। इसमें ये जो बड़ी आपको कर्व नज़र आ रही है ये बिगर लूप है और ये जो छोटी आपको नज़र आ रही है स्मॉलर लूप है। तो हमने स्मॉलर लूप का जो एरिया है वो सारा फाइंड करना है। अगर हम इतने हिस्से का एरिया फाइंड कर लें तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें ये पूरा जो स्मॉलर लूप है उसका एरिया मिल जाएगा। हमने r को 0 रखा और यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड की जो कि है साइन इनवर्स 2/3। द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्मॉलर लूप इज़ डिटरमाइंड बाय थीटा। इस थीटा से हम ये फाइंड कर सकते हैं, एक इसमें एंगल यूज़ होगा साइन इनवर्स 2/3 और दूसरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब हम चूँकि जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कॉस भी मिलेगा, तो हमने यहाँ से कोस की वैल्यू फाइंड की। किस तरह से कि साइन हमारे पास है 2/3, ठीक है, इन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो पिथागोरस थ्योरम की मदद से हमने बेस फाइंड की, यहाँ से हमने कोस की वैल्यू फाइंड कर ली। सिमिलरली साइन टू थीटा, इसकी वैल्यू हमने इस फार्मूले की मदद से फाइंड की जो आगे हम यूज़ करेंगे। हमारा एरिया का फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा, 2 टाइम्स 1/2 साइन इनवर्स 2/3 2 π/2 आर स्क्वायर, यानी आर की जगह ये वैल्यू हमने यूज़ की। इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया, साइन स्क्वायर को ये लिख सकते हैं। फिर इसकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हम इंटीग्रेशन करते हैं और अपर लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पुट करने से जब हम थीटा की जगह π/2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 17 π/4। ये साइन कोस 90 0 होता है, जब इसमें पुट करेंगे तो साइन पाई वो भी 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट में हमने थीटा की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है, फिर इसमें थीटा की जगह पे ये कोस थीटा है तो इसकी वैल्यू हम चूँकि निकाल चुके हैं ये यूज़ करेंगे। इसी तरह साइन टू थीटा के लिए ये वैल्यू हम यूज़ करेंगे। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बिटवीन 2 लूप्स ऑफ द लीमाकॉन r इक्वल 2 + 3 cos थीटा। अब इसमें लीमाकॉन जो है उसमें r जो है वो कोस का फंक्शन है, सो हमारा जो लीमाकॉन होगा वो लॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, तो हमने 2 लूप्स यानी एक स्मॉल लूप होता है और एक इसमें बिग लूप होता है, इनके दरमियान का एरिया जो है वो फाइंड करना है। तो r को 0 रखें, वहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। आउटर जो हमारे पास लूप है उसके लिए एंगल होगा 0 से
कोस इनवर्स -2/3 और जो इनर होगा उसके लिए हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा कोस इनवर्स -2/3 से पाई। तो इसको हम यूज़ करेंगे। इस फार्मूला वही है r²/2d थीटा, ठीक है। इसमें पहले सिर्फ लिमिट चेंज होगी 0 टू कोस इनवर्स और कोस इनवर्स टू पाई। फंक्शन वही है 2 + 3 cos थीटा, इसमें भी वही है। दोनों तरफ स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे और कोस स्क्वायर को डबल एंगल में कन्वर्ट करके ये सिंप्लीफाई फॉर्म में ये बन जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन, इसी तरह इसकी भी इंटीग्रेशन, अपर और लोअर लिमिट, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा।